चलिए देखते हैं, आज एनालाइज करते हैं कुछ स्टॉक के बारे में। 4 से 5 स्टॉक मैंने आज सेलेक्ट किए हैं जो 2 अप्रैल कल के लिए ये इस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जो आप लोगों ने आज वीडियो देखा था उससे रिलेटिव काफ़ी आपको अच्छा ट्रेंड मिला होगा। ठीक है, उसका रिव्यू भी डाल दिया हूँ मैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है वोल्टास। वोल्टास में क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या सिनेरियो है, उसके बाद बात समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो बात करें तो ये 1 2 3 4 टाइम ये टेस्टेड एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इस कैंडल ने क्या किया है, विथ वॉल्यूम ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 काम हो सकता है। मार्केट EMA 20 से काफ़ी दूर है, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है। तो यदि मार्केट कल कहीं भी इस डिवीजन में कहीं भी खुल के और खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखाए, बुलिश सिग्नल का मतलब हैमर पैटर्न बन जाए या बुलिश इनगल्फिंग बन जाए, तब हम ये स्विंग पकड़ सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये, या मार्केट यहाँ पे कोई सिग्नल ना दिखा के इसके आसपास ये जो सपोर्ट था, अब ये क्या काम करेगा, एज ए रजिस्टेंस काम, सॉरी, पहले जो ये रजिस्टेंस था अब ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो यदि मार्केट इस एरिया में कहीं भी आके बुलिश इनगल्फिंग या बुलिश पैटर्न बनाती है तो इससे अच्छा ये ट्रेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, डेली डिमांड जोन है और EMA 20 भी यही है। तो यदि वोल्टस में कल कहीं भी यहाँ आसपास मार्केट ऑन होती है और यहाँ होने के बाद यहाँ आती है और उसके बाद तो ये ट्रेड हम पकड़ सकते हैं। यदि मान के चलो मार्केट यहाँ कहीं ऑन होती है और यहीं से ऊपर जाने लग जाती है तो हम इसमें इनसाइड कैंडल ढूंढेंगे। अब ये इनसाइड कैंडल क्या होता है, आज के रिव्यू वाले वीडियो में मैं बता रखा हूँ, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं IGL में। IGL में बात करें तो IGL में देखो ट्रेंड 125 मिनट ऑलरेडी अप है। ठीक है, तो यहाँ भी मार्केट ऑलरेडी यहाँ से EMA 20 से यहाँ गई है। तो यहाँ यदि रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट का मतलब हो गया मार्केट यहाँ ऑन कहीं भी हो और यहाँ से होकर ये रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ तक के लिए ये जो स्विंग होगा इस स्विंग को हम क्या करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी IGL में भी हम क्या करेंगे, लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करेंगे। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइटन। टाइटन में क्या कर सकते हैं, तो टाइटन में देखो, टाइटन में हुआ क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बात समझ में आ जाएगी। मार्केट यहाँ डेली सप्लाई जोन से और 75 मिनट के रेजिस्टेंस से क्या हो रही है, रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रही है और यहीं पे क्या है, EMA 20 भी है, डेली डिमांड जोन भी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यदि मार्केट कहीं भी इस एरिया में कहीं भी ऑन हो और ऑन होने के बाद 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो इस चीज़ को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। समझो जरा, ध्यान से समझना। इस रेंज में कहीं भी मार्केट ऑन हो और ऑन होने के बाद या तो इस लाइन को 10 मिनट की कोई कैंडल क्या कर दे, ब्रेक कर दे। यदि मान के चलो 10 मिनट की कोई कैंडल इस तरीके से ब्रेक करती है, ध्यान से देखना जरा आप लोग, इस तरह की कोई कैंडल ब्रेक करती है, रेड होगी, ग्रीन नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे ये एंट्री, इसके नीचे ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और 1:2 इस डिमांड जोन से पहले ये प्लान करेंगे, यदि ऐसा होता है तब। अदरवाइज मान के चलो कि मार्केट यहाँ से क्या होती है, मार्केट क्या होती है यहाँ से, यहाँ कहीं आसपास ऑन होती है और ऑन होने के बाद मार्केट ऑन होने के बाद यहीं पे आती है, फिर ऊपर ऐसे जाने लग जाती है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ध्यान रखना, लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, इसमें शॉर्ट ट्रेड ही प्लान करेंगे। अभी यहाँ तक जगह है आने के लिए। यदि यहाँ पे कोई बेरिश सिग्नल मिलता है, इस एरिया में कहीं भी बेरिश सिग्नल मिलता है, बेरिश इनगल्फिंग मिलता है या पिन बार मिलता है, तो हम यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। शॉर्ट ट्रेड ही प्लान करेंगे, हम लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे इसमें। टाइटन में बात करते हैं सन टीवी में। सन टीवी में भी हम बात कर ले तो सन टीवी भी यदि इस जोन में मार्केट खुलती है, कहीं भी इस जोन में मार्केट खुलती है और खुलने के बाद ऐसे ऊपर जाती है और यहाँ पे कहीं भी बेयरिश सिग्नल दिखाती है, तो बेयरिश सिग्नल दिखाएगी तो हम यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस सपोर्ट लाइन तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया बेयरिश,
यहाँ ऑन होने के बाद कहीं भी मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे बेयरिश सिग्नल दिखाए, तो ये हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। या तो ये सिनेरियो हो सकता है, या इसमें दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, या मार्केट यहाँ पे कहीं भी ऑन होने के बाद इस जोन में आए और यहाँ पे बुलिश सिग्नल बनाए, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान ये कर सकते हैं। तो सन टीवी में हम दोनों तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे आती है मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे आने के बाद डेली डिमांड जोन है, EMA 20 का सपोर्ट है, तो हम यहाँ तक ट्रेड जो है प्लान करेंगे। तो दोनों तरफ का ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। डेविस लैब काफ़ी बुलिश है इस समय, और अभी ये देखा जाए तो 125 मिनट 75 मिनट के ट्रेंड लाइन का क्या किया है, ब्रेक किया है इसने, ठीक है, और काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा हो सकता है, यदि ये ट्रेंड लाइन रियलिटी में ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे यहाँ से ऐसे भागती चली जाएगी ना। मार्केट कल हो सकता है इसके आसपास कहीं खुले, और खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे जाए और यहाँ पे बेयरिश सिग्नल दिखाए। यदि बेयरिश सिग्नल दिखाएगी तो आप यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि बेयरिश सिग्नल में क्या होगा, मार्केट बुलिश है तो मार्केट ऐसे हो सकता है, मार्केट ऐसे होकर यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है, मार्केट जो है यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है, मार्केट यहाँ से भी रिटर्न हो सकती है। तो मोस्टली यदि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की बात किया जाए तो ये होता है कि मार्केट यदि ऊपर जा रही है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी, तो यहाँ पे यदि बुलिश सिग्नल दिखता है तो हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे इस स्विंग के लिए। क्यों? क्योंकि EMA 20 भी है, 75 मिनट का डिमांड जोन भी है, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। नहीं तो ये प्लान हो सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ ऑन हो, यहाँ बेयरिश सिग्नल दिखाए बिना ही यहाँ 10 मिनट की कोई कैंडल क्लोज कर दे, तो हम लॉन्ग ट्रेड यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आप 2-3 तरह से डेविस लैब में ट्रेड कर सकते हो अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से सबसे बेटर क्या होगा, मार्केट यहाँ ऑन होने के बाद यहाँ बेयरिश सिग्नल दिखाए तो एक ट्रेड ये प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ आने के बाद बुलिश सिग्नल दिखाए तो ये ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ट्रेड या यहाँ से ये ट्रेड, 2 तरह के इसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है 5 स्टॉक में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के दिन, ठीक है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। हाँ, एक चीज़ और, यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ और, इस जैसे आज मैं बता दिया हूँ, तो कल जो है इसका रिव्यू भी मैं डालूंगा, तो रिव्यू भी देखा करो। रिव्यू देखने से ये फ़ायदा होगा कि पैटर्न वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस रिव्यू में मैं थोड़ा सा पैटर्न के बारे में भी बात करूंगा। उसमें जैसे बुलिश इनगल्फिंग बन गया, तो बुलिश इनगल्फिंग कब काम करता है, हैमर कब काम करता है, बेयरिश इनगल्फिंग कब काम करती है, इनसाइड कैंडल कब काम करती है, वो सारे तमाम जो है धीरे धीरे मैं वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।